आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारतीय संविधान में आम जनता को कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रावधान किया गया है। यह अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अवसर मिले, उन्हें न्याय मिले। संविधान के अनुच्छेद 14 के कानून के समक्ष समानता विवरण के तहत हर व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की आम जनता से इस अधिकार को छीना जा रहा है और यहाँ की आम जनता को न्याय की गुहार लगाने के लिए अपना प्रदेश छोड़ किसी और प्रदेश का रुख करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी और इंडिया टाउन न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मामले में आम जनता को जबलपुर जाना पड़ता है, जबकि इसका समाधान छत्तीसगढ़ में ही होना चाहिए। डीआरटी कोर्ट यानी ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से संबंधित विवादों को तेजी से निपटाने के लिए इस न्यायालय की स्थापना की गई है। यह न्यायालय ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 के तहत कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है गैर निष्पादित परिसंपत्तियों अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए के मामलों को जल्दी और प्रभावी ढंग से हल करना। आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि यह मामला है क्या। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाने का अकाउंट एनपीए हो गया है, किसी व्यक्ति का लगातार किस्त नहीं पटने से अकाउंट एनपीए हो गया है। यदि उसकी संपत्तियां बैंक में गिरवी हैं और उस पर लोन है तो सरफासी एक्ट के तहत उन पर कार्यवाही हो जाती है। इन्हीं सब मामलों की सुनवाई की जाती है डीआरटी कोर्ट जबलपुर। अब मुद्दे की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई भी न्यायाधिकरण नहीं है और आम जनता को इस तरह के मामलों के लिए सीधे जबलपुर मध्य प्रदेश का रुख करना पड़ता है। आने जाने का खर्चा अलग, उस पर नया बैंक, नई जगह, नए लोग, नए वकील, रुकने की परेशानी, खाने की परेशानी और अन्य तमाम तरह की परेशानियां। और दुख की बात यह है कि इस मामले में आज तक भाजपा कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस कोर्ट को छत्तीसगढ़ में खोलने की कोई पहल नहीं की। हाँ, जाना पड़ता है। यहाँ पे एक भी कोर्ट नहीं है, यहाँ होना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे केसेस रहते हैं जो डिस्प्यूटेड रहते हैं, बैंक से संबंधित भी विवाद रहता है। कलेक्टर के आदेश भी थोड़ा सा ठीक नहीं रह सकता, कह सकते हो। इस कारण से छत्तीसगढ़ में जरूरी है क्योंकि यहाँ से जबलपुर जाना मतलब लोग कर नहीं पाते कार्रवाई इस संबंध में, पैसों के कारण या जिस भी कारण हो। वहाँ भी क्या है कि कोर्ट फीस जमा करना पड़ता है। कोर्ट फीस जमा करने के कारण, आने जाने खर्च के कारण वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते। आखिर में सरेंडर होके जो भी लीगल इनलीगल रहे उसको सफर करना पड़ता है उनको। छत्तीसगढ़ में डीआरटी कोर्ट खुल जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। कम से कम बैंक वालों की मनमानी रुक जाएगी। बैंक वालों कितना मनमानी करते हैं कि पैसा लेने के बाद, रेगुलर होने के बाद भी कुर्की करते हैं। मेरे जानकारी में ऐसा है कि यहाँ पे कोई गांव है मोटे पार, वहां पे उसने पूरा किस्त जमा कर दिया, उसके बाद भी उसके घर में ताला लगा दिए। कोई नहीं सुनवाई होती, कहीं भी नहीं होती सुनवाई इसकी। यहाँ पे सब यही बोलते हैं कलेक्टर का आदेश है, कुर्की का आदेश है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते करके। तो उस नाते छत्तीसगढ़ में होना बहुत जरूरी है इसका। कितना लोगों को सुविधा प्राप्त, पूरे प्रदेश को सुविधा होगी इसकी, पूरे प्रदेश की सुविधा होगी क्योंकि आप देखेंगे कि जगदलपुर से लेकर इनका क्षेत्रफल देखो, छत्तीसगढ़ का ये भी काफी बड़ा है। इधर अंबिकापुर, इधर राजनांदगांव जिला, ये सब वर्धा जिला, ये सब देखो, सबको फायदा होगा, पूरे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। ऐसा नहीं है कोर्ट खुलने से किसी विशेष डिस्ट्रिक्ट को फायदा हो, सभी जिलों लोगों को फायदा होगा जितने हैं छत्तीसगढ़ में। ना, ये बात तो सही है। यहाँ आम जनता भी परेशान होती है। डीआरटी
कोर्ट ना होने के कारण क्या होता है ना, हम अधिवक्ता भी परेशान हैं क्योंकि हमको केस के लिए हमको लंबी लाइन या फिर वेट करना पड़ता है और आम जनता तो हो ही रही है। और शासन से हम जरूर चाहेंगे कि यहाँ DRT कोर्ट की स्थापना हो, ताकि जो भी तकलीफ हो रही है आम जनता को या राजस्व विभाग को या जो भी है वो हमको उसमें सहयोग मिले। और अधिवक्ता संघ से अधिवक्ता संघ यही चाहती है कि यहाँ हो DRT कॉलेज, अपना DRT बैंक का, ताकि उसमें जो भी सुनवाई हो जैसी भी हो तो हमको इजी पड़े, ना कि हमको बार बार जबलपुर जाना पड़े, क्योंकि उसके कारण जबलपुर आना जाना आवागमन ये सब में बहुत परेशानियां होती हैं। DRT जो है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऋण वसूली न्यायाधिकरण जो है, ये एक्चुअल में जो बैंक से लोग ऋण लेते हैं, वो लोग जब ऋण नहीं पटा पाते हैं किसी कारण से, तो बैंक उनके अगेंस्ट कार्रवाई करती है और उसका जो आखिरी डिसीजन जो होता है वो इनका न्यायाधिकरण जबलपुर में, मध्य प्रदेश जबलपुर में। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक या सरकार की नाकामी कहें या सिस्टम का फेलुअर कहें, आज तक छत्तीसगढ़ में DRT की स्थापना नहीं हो पाई। तो मेरा मानना है कि पब्लिक को सुविधा देने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और DRT की स्थापना छत्तीसगढ़ में करना चाहिए। DRT कोर्ट की स्थापना बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण वसूली में सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, ताकि सिविल कोर्ट में लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रियाओं से बचा जा सके। यह विशेष रूप से उन मामलों को संभालता है जहां ऋण की राशि 20 लाख रुपए या उससे अधिक होती है। यह न्यायालय ऋण वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दायर आवेदनों की सुनवाई करता है। यह रिसीवर और आयुक्त नियुक्त कर सकता है, एक पक्षीय और अंतरिम आदेश पारित कर सकता है और अपने निर्णयों की समीक्षा भी कर सकता है। DRT का अधिकार क्षेत्र ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 17 के तहत सीमित है और यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसकी संरचना एक न्यायालय की तरह ही होती है। छत्तीसगढ़ में कोई स्वतंत्र DRT कोर्ट नहीं है और इस कारण छत्तीसगढ़ के निवासियों को ऋण वसूली से संबंधित मामलों के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित DRT कोर्ट जाना पड़ता है। इसका कारण यह है कि जबलपुर DRT का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को कवर करता है। जबलपुर DRT की स्थापना 7 अप्रैल 1998 को भारत सरकार की अधिसूचना GSR नंबर 181E के तहत की गई थी। जबलपुर DRT में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के मामलों की सुनवाई होती है, जिसके कारण वहां मामलों की संख्या अधिक होती है और इसी के कारण वहां सुनवाई में देरी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दोनों राज्यों के मसले वहां सुलझाए जाएंगे तो मामले बढ़ेंगे, मामले अधिक होते जाएंगे, लोग कम हैं और सुनवाई में देरी होने लगती है। इस मामले में बड़ी गंभीर बात यह है कि बैंक से आम जनता को समय मिलता है कम, उस पर यदि कोर्ट कचहरी का ये नाटक हो और वहाँ पर कोर्ट में न्यायालय में मामले ज़्यादा लंबित हों, तब तक तो किसी भी व्यक्ति के हाथ से उसकी संपत्तियां छीन ही ली जाएंगी। निश्चित रूप से डेबिट ट्रिब्यूनल कोर्ट है वो जबलपुर में है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट का निर्माण हुआ, उसी तर्ज पे DRT कोर्ट का भी निर्माण छत्तीसगढ़ में होना था, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाना बड़ी चिंतनीय विषय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अनेकों प्रकरण हैं। पक्षकार यहाँ से जबलपुर जाते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिस प्रकार से बैंकों का अभी कार्रवाइयां हो रही हैं, वो ऋणी के ऊपर एक तरह से आतताई के रूप में भी उसे देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में DRT की आवश्यकता छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ सरकार को इस ट्रिब्यूनल की निर्माण के लिए विशेष पहल करके कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए क्या है, मामला तो अच्छी है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में DRT कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि बैंक ने ऐसे चीजें प्रकरण बना दिए हैं जो जिस सीधा लोगों को DRT कोर्ट का मार्ग दिखलाते हैं, लेकिन DRT कोर्ट जो यहाँ से कम 200-250 किलोमीटर है, लोगों के पास पैसा रहते हैं नहीं रहते हैं। अगर पैसे रहते तो बैंक का लोन पटाते हैं, DRT क्यों जाते हैं? और DRT जा रहे हैं तो फिर पैसे की जरूरत है, और DRT कोर्ट जाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगा ना आपको। तो कभी लोगों के पास पैसे रहते हैं नहीं रहते हैं,
कभी डीआरटी कोर्ट पहुंच पाते नहीं पाते। हम तो यही चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक डीआरटी कोर्ट होना चाहिए। कायदे कानून भी कहता है कि डीआरटी कोर्ट होना चाहिए सब चीज़ों के लिए, क्योंकि बड़े बड़े मामले हैं जो बैंक के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, जब जैसे भी हैं, उसके लिए तो डीआरटी कोर्ट होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। हम भी चाहते हैं कि डीआरटी कोर्ट हो। डीआरटी का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र जबलपुर में है, इसलिए छत्तीसगढ़ के उधारकर्ता या बैंक वित्तीय संस्थान जिन मामलों में ऋण राशि 20 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें जबलपुर डीआरटी में आवेदन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कई मामलों जैसे गौहर अली बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2022, राजेंद्र कुमार महिलांगे बनाम ब्रांच मैनेजर 2021, इस तरह के मामले में याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वे अपने मामलों के लिए डीआरटी जबलपुर में याचिका दायर करें। इसके अलावा सरफासी अधिनियम के तहत सुरक्षित ऋणों की वसूली के खिलाफ अपील या अंतरिम राहत के लिए भी याचिकाकर्ताओं को जबलपुर ही जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक भी डीआरटी कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूं। डीआरटी कोर्ट के छत्तीसगढ़ में नहीं होने की वजह से ना जाने आज तक कितने ऐसे लोग हैं जो कोर्ट नहीं जा पाने के कारण अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठे। लाखों की संपत्तियों को कई बैंकों ने महज कुछ रुपए के लोन के लिए जब्त कर लिया और डीआरटी कोर्ट में के अभाव में आम जनता कुछ ना कर सकी। सियासतदानों को इस तरह के मामलों को की सुध लेनी चाहिए और करना चाहिए कुछ ऐसा कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी एक डीआरटी कोर्ट की सुविधा मिल सके। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए अपने खुद के चैनल के साथ, आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।